त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद की हम आज करेंगे सेकंड पार्ट। कल हमने अध्ययन किए थे कि प्रत्येक सूक्ष्म तत्व के आधे भाग से तथा अंतःकरण अर्थात आकाश, व्यान मतलब वायु, अंतःकरण क्या था? आकाश था। व्यान क्या है? वायु, अक्षि, अग्नि, रस, जल, वायु, पृथ्वी आदि से 16 लोक वाले स्थूल आकाश आदि बनते हैं। अर्धभाग वाले मुख्य आकाश आदि तत्व से लेकर पृथ्वी तक पांचों में बाकी भूतों के 1/4 यानी चौथाई भागों की जो 5 भूतों में क्या होती है? अवस्थित रहती है। हर एक स्थूल तत्व में आधा, जो हमने कल अध्ययन किए थे कि हर एक स्थूल तत्व में आधा भाग मूल सूक्ष्म तत्व की और बाकी के जो आधे भाग में चारों अन्य तत्व के 1/8 पार्ट, 1/8 भाग क्या होते हैं? कल हमने इसको कैलकुलेशन पे किया था हमने कि 1/8 भाग रहते हैं। अर्थात मुख्य मूल तत्व की यानी मुख्य मूल जो सूक्ष्म तत्व है उसके 8 कलाओं और अन्य सूक्ष्म तत्व की 8 कलाएं मिलके 16 कलाएं होती हैं। वह स्थूल तत्व होती है। इस ऊपर वाले आधे मुख्य भाग को सूक्ष्मभूत समझने चाहिए तथा इसमें मिले हुए बाद के जो आधे भाग होते हैं उसको गौण मानना चाहिए, उसको मुख्य नहीं मानते। इसलिए मुख्य कहे जाने वाले सूक्ष्म तत्व में अन्यों का अंश भी क्या होती है? मिला जुला ही रहता है। इस तरह से ये समस्त यानी स्थूल व्यवहार में आने वाले भूत एक दूसरे का आश्रय करके आपस में मिलकर यहाँ अवस्थित रहते हैं। सभी एक दूसरे से क्या होती है? ओतप्रोत ही रहते हैं। यह भूमि भी इस तरह 5 तत्वों से युक्त क्या होती है? चेतनामय होती है। तब उस भूमि से औषधियाँ, अन्न, 4 प्रकार के पिंड क्या है? शरीर क्या होती है? जरायुज, स्वेदज, उद्वीज और अंडज तथा रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातुएं उत्पन्न हुई। आयुर्वेदा में आपने अच्छे से इनको अध्ययन भी किए होंगे। इन धातुओं के योग से कई भूत पिंडों की रचना संभव हो जाती है। उनमें से एक अन्नमय पिंड नाभि मंडल के बीच स्थित होती है। उसके बीच में नाल सहित कमल जैसा हृदय है और उस हृदय के भीतर में देव यानी जीवात्मा रहते हैं, जो कि कर्तापन के अहंकार युक्त चेतना वाले होते हैं। इसका जो बीज है, इसका बीज तमस का पिंड होता है। वह गाढ़ा यानी जड़ होता है और अज्ञानमय मन कंठ का आश्रय लिए रहता है और सारे जगत में व्याप्त रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गूढ़ विषय है जो इसमें बताया गया है कि इन धातुओं के योग से कई भूत पिंडों की रचना संभव हो जाती है। उनमें से एक अन्नमय पिंड नाभि मंडल के बीच स्थित होते हैं। उनके बीच में नाल सहित कमल जैसा हृदय है और उस हृदय के भीतर में देव यानी जीवात्मा रहते हैं, जो कि कर्तापन के अहंकार युक्त चेतना वाले होते हैं। इसका बीज तम का पिंड होता है, अतः वह गाढ़ा यानी जड़ है और अज्ञानमय मन का आश्रय लिए रहते हैं और सारे जगत में क्या होते हैं? व्याप्त होते हैं। जो इसके बाद बताते हैं, जो प्रत्यगानंद में जो आत्मा होते हैं वह परम श्रेष्ठ मूर्धा मस्तिष्क के उच्च स्थान में है और वह अनंत शक्तियों से युक्त होने से सारे जगत के रूप में क्या होते हैं? सारे जगत के रूप में भासमान होता है। जागृत अवस्था सर्वत्र विद्यमान है और उसी में स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था एवं तुरीय अवस्था रहती है। जैसे कि
अन्नमय कोश के भीतर, जैसे कि अन्नमय कोश के भीतर ही प्राणमय और मनोमय कोश विद्यमान रहते हैं, और कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें अन्य तीन अवस्थाओं का समावेश हो सके या समावेश हो। जिस प्रकार श्रेष्ठ सुंदर फल में रस चारों ओर से संव्याप्त होकर रहता है, उसी प्रकार समस्त देशों में वह चार रूपों वाला शिवात्मक आत्मा संव्याप्त है। जिस प्रकार एक अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आदि कोश रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर में रहता है, और जैसा जीव का स्वरूप होते हैं वैसा ही शिव का भी स्वरूप है, अर्थात दोनों क्या है, दोनों एक ही है। परंतु दोनों में अंतर मात्र इतना है कि जीव विकार वाला है और शिव विकार रहित है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको अध्ययन कर रहे हो। क्या बताया गया इसमें? जो प्रत्यागानंदमय आत्मा है, आत्मा जो है वह परम श्रेष्ठ मूर्धा मस्तिष्क के उच्च स्थान में है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम जानते हैं सहस्रार चक्र क्या होती है, सबसे उत्कृष्ट चक्र होती है, और यहाँ बताया गया है कि परम श्रेष्ठ मूर्धा मस्तिष्क के उच्च स्थान में है, और वह अनंत शक्तियों से युक्त होने से सारे जगत के रूप में भासमान होता है। जागृत अवस्था सर्वत्र विद्यमान है, और उसी में स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था एवं तुरीय अवस्था होते हैं। क्या क्या बताया गया है? जागृत अवस्था सर्वत्र विद्यमान है, और उसमें क्या क्या है? स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था एवं तुरीय अवस्था रहती है। जैसे कि अन्नमय कोश के भीतर क्या रहती है? प्राणमय और मनोमय कोश रहता है, और कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें अन्य तीन अवस्थाओं का समावेश हो। जिस प्रकार श्रेष्ठ सुंदर फल में, जो सुंदर फल होते हैं उसमें रस क्या होती है? चारों ओर संव्याप्त होकर रहता है, उसी प्रकार समस्त देशों में वह चार रूपों वाला शिवात्मक आत्मा संव्याप्त है। कौन सा आत्मा? शिवात्मक आत्मा संव्याप्त है। जिस प्रकार श्रेष्ठ सुंदर फल में रस चारों ओर संव्याप्त होकर रहता है, उसी प्रकार समस्त देशों में वह चार रूपों वाला शिवात्मक आत्मा संव्याप्त है। जिस प्रकार एक अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आदि कोश रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव शरीर में रहता है, और जैसा जीव का स्वरूप है वैसा ही शिव का भी स्वरूप है। दोनों एक ही है, परंतु दोनों में अंतर मात्र इतना ही है कि जीव विकार वाला है और शिव विकार रहित है। ये कोश ही जीव के विकार है, जो सभी अवस्थाओं में जीव का प्रवर्तन करते हैं। जैसे दूध आदि को मथने से क्या होती है? फेन पैदा होती है। वैसे ही मन को मथने से क्या होती है? विकल्प पैदा होती है। मन को मथने से क्या पैदा होती है? विकल्प पैदा होती है। कर्म द्वारा ही कर्मा यानी जीव का अस्तित्व कहा गया है। कर्म द्वारा ही जीव का अस्तित्व कहा गया है। कर्मों के त्याग से ही शांति मिलती है। कर्मों के त्याग से क्या मिलती है? शांति मिलती है। दक्षिणायन में आने से सूर्य के दक्षिण गति में आने से उसे माया के जाल में गिरना पड़ता है। ख्याल रखेंगे, हम अध्ययन कर रहे हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार दक्षिणायन में आने से, सूर्य के दक्षिण गति में आने से उसे माया जाल में गिरना पड़ता है। सदाशिव भी अहंकार के अभिमान से जीव बनते हैं। सदाशिव भी अहंकार के अभिमान से जीव बनते हैं,
क्योंकि वहां पर आकर वह अविवेक रूपी प्रकृति के संग क्या होते हैं, वहां पे आकर क्योंकि वहां पर आकर वह अविवेक रूपी प्रकृति के संग में क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। वासना बस, अब देखो कि कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जिसको आप इसके पहले भी आपने जो ध्यान बिंदु उपनिषद जो हम अध्ययन कर रहे थे उस पर भी हमने ऐसे बातों को हमें अध्ययन करने को मिले थे कि किस तरह से किस अवस्था में कैसे कैसे मन की अवस्थाएं उत्पन्न होती है। और यहाँ भी हमें बताया गया है कि सूर्य के दक्षिण गति में आने से उसे माया जल में गिरना पड़ता है। सदाशिव ही अहंकार के अभिमान से जीव बनते हैं, क्योंकि वहां पर आकर अविवेक रूपी प्रकृति के संग में वो क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। वासनावश वह सैकड़ों योनियों में जाकर अज्ञान के निद्रा में सोया रहता है। वासनावश वह सैकड़ों योनियों में जाकर अज्ञान के निद्रा में सोया रहता है। वह वासनाओं से मुक्त हो जाने पर मछली की भांति दोनों किनारों पर भ्रमण करता रहता है। इसके बाद समय आने पर जब उसमें आत्मज्ञान का विवेक उदित होता है, तब उत्तराभिमुख होकर उत्तरायण के समय में एक स्तर से अन्य स्तर पर आता है। आपने क्या देखा, वासनावश वह सैकड़ों योनियों में जाकर अज्ञान के निद्रा में सोया रहता है। वह वासनाओं से मुक्त हो जाने पर मछली की भांति दोनों किनारों पर भ्रमण करता है। इसके बाद समय आने पर जब उसमें आत्मज्ञान का विवेक उदित होता है, तब उत्तराभिमुख होकर अर्थात उत्तरायण के समय में एक स्तर से अन्य स्तर पर आता है। बाद में वह प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में मस्तिष्क में स्थित रखकर योगाभ्यास में क्या होते हैं, परायण हो जाते हैं। योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति हुआ करती है। क्या क्या होती है, योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति हुआ करती है। सदैव योग ज्ञान में परायण योगी को कभी नष्ट नहीं होता। सदैव योग ज्ञान में परायण योगी को कभी नष्ट नहीं होता। वह विकारों में अवस्थित शिव के दर्शन तो निरंतर करता रहता है, किंतु शिव में किसी भी प्रकार के विकार का दर्शन नहीं करता। क्या बताया गया है, योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति हुआ करती है। इस बात को हम अन्य उपनिषद में भी हमने देखा, जहाँ पे ज्ञान और अज्ञान की बातें में बात की गई थी, या फिर एक जगह ये भी बताया गया था कि योग और ज्ञान दोनों होना चाहिए। यहाँ भी बताया जा रहा है कि योग द्वारा ज्ञान की और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति हुआ करती है। सदैव योग ज्ञान में परायण योगी को कभी नष्ट नहीं होता। सदैव योग ज्ञान में परायण योगी को कभी नष्ट नहीं होता। वह विकारों में अवस्थित शिव के दर्शन तो निरंतर करता रहता है, किंतु शिव में किसी भी प्रकार का विकार का दर्शन नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। वह विकारों में अवस्थित शिव के दर्शन तो निरंतर करता रहता है, किंतु शिव में किसी भी प्रकार का विकार का दर्शन नहीं करता। वह योगी पूर्व कथित श्रवण आदि इत्यादि द्वारा योग को प्रकाशित करने वाले परब्रह्म को अनन्य भाव से सभी विकारों से शून्य होकर चिंतन यानी ध्यान करते हैं, ध्यान करें। वह योगी पूर्व कथित श्रवण आदि सारे इसके जो हम श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, उसी को बताया गया है, या जब हम अध्ययन करते हैं श्रवण के द्वारा, वह योगी पूर्व कथित श्रवण आदि द्वारा योग को प्रकाशित करने वाले परब्रह्म को अनन्य भाव से सभी विकारों से शून्य होकर
ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि यदि योग और ज्ञान नहीं होते तो वह अनन्य भाव नहीं आ सकता। इसलिए योगाभ्यास, जब हम अभ्यास योग से प्राणों के द्वारा मन का निरोध करना चाहिए, मन का निरोध करना चाहिए। योगी को छुरी की धार जैसी पैनी धार वाले निश्चय से मन का निरोध करना चाहिए। क्या बताया गया है? योगी को छुरी की धार जैसी पैनी धार वाले निश्चय से मन का निरोध करना चाहिए। योग के यम नियम आदि अष्टांग साधनों से ज्ञानमय शिखा का आविर्भाव होता है। योग के 2 मार्ग बतलाए गए हैं, जिनमें एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म। एक आपका है ज्ञान योग, दूसरा है आपका कर्म योग। योग के 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। इस तरह से योगी 2 प्रकार के होते हैं। उन दोनों में से पहले तुम कर्म योग को, यानी कि क्रिया योग को, कर्म योग को सुनो। हे ब्राह्मणोत्तम, अव्याकुल चित्त वाले कर्म योगी के लिए कहीं शास्त्रोक्त विषय में बंधन यह कर्तव्य कर्म ही है, ऐसा मानसिक लगाव होता है। यह कर्तव्य कर्म ही है, यह ऐसा मानसिक लगाव होता है। हे द्विजोत्तम, संयोग भी 2 प्रकार के होते हैं। शास्त्र विहित कर्मों में यह कर्तव्य कर्म ही है, ऐसा जो मन का निरंतर बंधन रहता हो, इसको कर्मयोग कहा जाता है। और चित्त के कल्याणकारी आत्मिक उत्थान के लिए ही लगाव रहता है, अर्थात बंधन रहता है, उसे ज्ञान योग कहा जाता है। दोनों योगों में चित्त का तदनुकूल बंधन, उसके अनुसार बंधन यानी क्या हुआ, लगाव जो होती है वो लगातार बनी रहती है। यह ज्ञान योग सर्व सिद्धियों को देने वाला, ज्ञान योग सर्व सिद्धियों को देने वाले और मंगलकारी होते हैं। जिस योगी का मन दोनों प्रकार से बताए गए लक्षण युक्त इस योग में अव्यय यानी अविवेक, अव्यय मतलब होती है विकारों से रहित, पता अविकारी। तो जिस योगी का मन दोनों प्रकार से बताए गए लक्षण युक्त इस योग में अविकारी यानी अव्यय होकर साधना करता है, वह योगी तेज से परम श्रेय को प्राप्त करता है। क्या करता है? तेज से परम श्रेय को प्राप्त करता है। वह श्रेय मोक्ष लक्षण मोक्ष ही है। अब ज्ञानी लोग यम को कहते हैं कि शरीर और इंद्रियों में जो वैराग्य की भावना होती है, शरीर और इंद्रियों में जो वैराग्य की भावना होती है वह क्या होती है? वह यम होती है। परम तत्व में सतत अनुराग रखना ही नियम है। परम तत्व में त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार परम तत्व में सतत अनुराग रखना ही नियम होते हैं। सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही उत्तम आसन है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार आसन क्या है? सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही उत्तम आसन कहलाता है। ये सारा जगत मिथ्या है, ऐसे प्रतीति प्राण संयम कहलाता है। सारा जगत मिथ्या है ऐसा प्रतीति क्या कहलाता है? प्राण संयम कहलाता है। चित्त का अंतर्मुखी होना ही क्या होती है? प्रत्याहार होता है। चित्त का अंतर्मुखी होना क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। चित्त की अचलता, जब चित्त जब आपका स्थिर जब हो जाती है, चित्त की अचलता ही धारणा कही जाती है। और मैं ही चिदात्मा हूँ, ऐसा चिंतन ही ध्यान कहा जाता है। ऐसा चिंतन क्या कहा जाता है? ध्यान कहा जाता है। ध्यान की पूर्णतः विस्मृति होना ही क्या होती है? समाधि होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, मिताहार और
आंतर बाह्य पवित्रता, अंदर की भी और बाहर की भी पवित्रता, ये 10 यम कहे जाते हैं। और तप, संतोष, गुरु शास्त्र में श्रद्धा, गुरु शास्त्र में श्रद्धा, दान, ईश्वर आराधन, वेदांत श्रवण, लज्जा मर्यादा, बुद्धि, जप, व्रत, ये क्या है? नियम है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। और जो स्वास्तिक आदि आसन होते हैं, कौन से आसन? स्वास्तिक आदि आसन, वे उन यम नियमों के अंग है। वे क्या है? उन यम नियमों के अंग है। किसके अनुसार? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। अब इन आसनों का वर्णन किया जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं? आसनों का वर्णन कर रहे हैं। उनमें स्वास्तिक आसन का वर्णन करते हैं। सबसे पहले क्या आपका? स्वास्तिक आसन। दोनों पैरों के तलों को घुटनों के मध्य में, दोनों पैरों के तलों को घुटनों के मध्य में करके बैठना ही स्वास्तिक आसन है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? दोनों पैरों के तलों को घुटने के मध्य में करके बैठना कौन सा आसन है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। या ये स्वास्तिक आसन है, किस उपनिषद में बताया गया है? आप याद रखेंगे, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। पीठ के बाएं मतलब लेफ्ट की तरफ हुआ, पीठ के बाएं भाग की ओर दाहिना मतलब राइट, दाहिने एड़ी की गांठ को तथा पीठ के दाहिने भाग की ओर बाएं एड़ी की गांठ को नियोजित करके, जब नियोजित हम करते हैं, नियोजित करने से गोमुख जैसा गोमुख नाम का आसन होता है। एक चरण को अन्य जांघ पर आरोपित करके, अर्थात दाहिने चरण को बाई लेफ्ट, बाई मतलब लेफ्ट, दाहिने चरण को बाएं और बाएं चरण को दाहिने जांघ पर आरोपित करके निश्चल होकर बैठने से सर्व पाप हर ऐसा वीर आसन कहा जाता है। दाहिने एड़ी को गुदा की बाई ओर तथा बाई एड़ी को गुदा के दाहिनी ओर लगाकर बैठने से यह क्या कहलाती है? योगासन बनता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। ऐसा योग को जानने वाले कहते हैं, दोनों जांघों के ऊपर जब दोनों पाद तल विपरीत क्रम में रखे जाते हैं तब सर्वरोग नाशक पद्मासन बनते हैं। और उसी पद्मासन को अच्छी तरह से करके फिर विपरीत क्रम में दोनों अंगुष्ठों को दोनों हाथों से पकड़ने पर बद्ध पद्मासन नाम का आसन बनते हैं। तो ये आसनों का आप कैसे कैसे जो विधि बताई गई है उस विधि को आसन के नाम के साथ याद करेंगे। अच्छी तरह से पद्मासन करके दोनों हाथों से घुटनों और जंघाओं के बीच से निकालकर भूमि पर लगाकर शरीर को आकाश की ओर अधर पर रखने से क्या होती है? कुक्कुट आसन कहलाता है। कुक्कुट आसन होती है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। और उसी कुक्कुटासन लगाने के बाद दोनों हाथों को दोनों कंधों के साथ आबद्ध करके कच्छप के समान सीध में लाने से उत्तान कूर्मासन बनता है। क्या बनता है? उत्तान कूर्मासन बनता है। दोनों पैरों के अंगूठे को हाथ से पकड़कर कानों तक धनुष के आकार की तरह खींचने से क्या बनते हैं? धनुरासन बनते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये धनुरासन बनते हैं। गुल्फ प्रदेश यानी दोनों एरियो के बीच, जो दोनों एरियो के द्वारा जो शिवनी प्रदेश होते हैं, शिवनी प्रदेश को विपरीत क्रम से दबाकर दोनों हाथों और घुटने को फैलाकर सिंह रूपकासन बनता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ग्रंथों के नाम के साथ आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रंथों के नाम के साथ आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद अंडकोश के नीचे
शिवनी के प्रदेश के अंडकोश के नीचे शिवनी के प्रदेश के दोनों ओर दोनों गुल्फों को मतलब टखनों को स्थिर करके पैरों को हाथों से बांध कर क्या करते हैं, भद्रासन किया जाता है। शिवनी प्रदेश के दोनों पार्श्वों को विपरीत क्रम से दोनों गुल्फों के द्वारा दबाकर स्थिर रहना ही मुक्तासन कहलाता है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। दोनों हथेलियों को जमीन स्थिर करके दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगाकर फिर मोर की भांति सिर और पैर को ऊंचा रखने से क्या बनती है, मयूरासन होती है। बाई जांघ के मूल में दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने से बाई जांघ के मूल में दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने से क्या बनती है, मत्स्य पीठक आसन बनती है। बाएं पैर की एड़ी को शिवन पर स्थिर करके दाहिने पैर को कहाँ रखते हैं, उपस्थ के ऊपर के जो भाग होते हैं उसमें रखने से जब हम सीधे बैठते हैं तो क्या बनती है, ये सिद्धासन नाम का आसन बनता है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। जमीन पर दोनों पैरों को फैलाकर दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ लेने से तथा घुटनों पर ललाट को स्थिर जब हम रखते हैं, यानी ललाट को स्थिर रहने से जो आसन बनती है उसे बताया क्या, उसका नाम क्या है, वह पश्चिमोत्तानासन कहलाता है। जिस किसी प्रकार से बैठने से, जैसे कि आपको पतंजलि योग दर्शन में भी बताया गया है स्थिर सुखमासनम, यहाँ भी बताया गया है कि जिस किसी प्रकार से बैठने से सुख और स्थिरता प्राप्त हो सके उसे सुखासन कहा जाता है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। जो मनुष्य अन्य आसनों को करने में आसक्त हो उसे यह सुखासन लगाना चाहिए। जिस मनुष्य ने आसन जीत लिया है उसने तीनों जगत को, भुवनों को जीत लिया है, ऐसा समझना चाहिए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। संयमी साधक यम, नियम और आसन से आरंभ में नाड़ी शुद्धि करके प्राणायाम का परिशीलन करते हैं। मानव देह का जो प्रमाण यानी कद जो होती है, कितनी होती है, अपने हर इंसान का खुद का 96 अंगुल यानी 96 अंगुल के नाप का है। आप कभी भी नाप के मेजरमेंट करके देख सकते हो। पूरा बॉडी का जो आपका जो हाइट होगी वो आपके खुद के उंगली के फिंगर के 96 मतलब 96 अंगुल होते हैं। तो सोचो कि हमारा जो बॉडी का जो ग्रोथ है उसके पीछे कितनी ज़्यादा साइंटिफिक, आपको एक वैज्ञानिक आपका एक समीकरण होता है कि हमारे बॉडी का फिंगर के जो आपका जो उंगली का जो नाप है उसके आधार पे हमारे पूरे शरीर का लंबाई भी उसी के अनुसार बढ़ती है। और जो प्राण है वह शरीर के 12 अंगुल से अधिक प्रमाण वाला माना गया है। शरीर में स्थित वायु को प्राणायाम के द्वारा उत्पन्न किए गए अग्नि द्वारा योग प्रक्रिया से कम या ज्यादा करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अथवा ब्रह्मज्ञ उस वायु को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ प्रमाण का मतलब क्या है, मेजरमेंट होती है, नाप। शरीर में तपे हुए सुवर्ण जैसे तेज वाला एक अग्नि का स्थान होता है। यह मनुष्य में कैसे होती है, त्रिकोणाकार होती है। पशुओं में कैसे होती है, 4 कोने वाला होती है। पक्षियों में कैसा होता है, गोलाकार होता है। सांप आदि जातियों में कैसे होती है, वह षटकोणाकार होती है। स्वदेज जीवों में वह
अष्टकोणाकार होती है, उस स्थान में दीप जैसा तेजस्वी कंद का निवास मनुष्य के देह में होता है। वह 9 अंगुल वाला प्रमाण का, यहाँ प्रमाण मतलब फिर से बता रहे मेजरमेंट है, वह 9 अंगुल वाला प्रमाण का 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल क्या है आपका चौड़ा है। फिर से बता दे रहा हूं, शरीर में तपे हुए सुवर्ण जैसे तेज वाला एक अग्नि का स्थान होता है। ये मनुष्य में त्रिकोणाकार होता है। एग्जाम्स के लिए यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मनुष्य में कैसे होती है? ये त्रिकोणाकार होती है। पशुओं में कैसा होता है? 4 कोने वाला होता है। पक्षियों में क्या होती है? गोलाकार होता है। सांप आदि जातियों में क्या होती है? षटकोणाकार होता है। सांप आदि जातियों में षटकोणाकार होता है। स्वदेज जीवों में वह अष्टकोणाकार होता है। स्वदेज जीवों में वह अष्टकोणाकार होता है। उस स्थान में दीप जैसे तेजस्वी कंध का निवास मनुष्य के देह के मध्य में होता है। उस स्थान में दीप जैसे तेजस्वी कंध का निवास मनुष्य के देह के मध्य में होता है। वह 9 अंगुल के प्रमाण का 4 अंगुल ऊंचा और क्या होती है? 4 अंगुल चौड़ा होता है। वह कंद छोटे जंतुओं, पक्षियों और पशुओं में अंडाकार होता है। उदर में स्थित वह नाभि का, उदर में स्थित नाभि क्या होती है? उदर में स्थित नाभि उसका मध्य स्थान कहा गया है। उसमें 12 अरो वाला चक्र होता है। क्या होती है उसमें? 12 अरो वाला चक्र होता है। उस चक्र में विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। क्या होती है? विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। फिर से बता रहा हूं, वह कंद छोटे जंतुओं, पक्षियों और पशुओं में अंडाकार होता है। उदर में स्थित नाभि उसका मध्य स्थान कहा गया है। उसमें 12 अरो वाला चक्र है। उस चक्र में विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। इस चक्र को मैं ब्रह्म अर्थात अपनी माया से घुमाता रहता हूं। मैं मतलब कौन बोल रहे हैं? ब्रह्म बता रहे हैं। इस चक्र को ब्रह्म अपनी माया से घुमाते रहते हैं। इन 12 अरो में या इन जितने भी फैक्ट्स बताया जा रहा है उनको अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एग्जाम्स के लिए आप इसको लिख के आप पूरा एकदम रेडी करना। इन 12 अरो में जीव जैसे मकड़ी अपने जाल में घुमा करती है, जैसे मकड़ी अपने जाल में घुमा करती है, वैसे ही घूमता रहता है। इन 12 अरो में जीव जैसे मकड़ी अपने जाल में घुमा करती है, वैसे ही घूमता रहता है। यह जीव प्राण तत्व में आरूढ़ होकर, यह जीव प्राण तत्व में आरूढ़ होकर ही वहां चल फिर सकता है। इसलिए प्राण का होना अनिवार्य होती है। प्राण के बिना तो वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके ऊपर में कुंडलिनी महाशक्ति का ऊंचा और वक्र स्थान है। क्या है? ऊंचा और वक्र स्थान है। वह कुंडलिनी शक्ति अष्ट प्रकृति रूप है। वह 8 तरह से कुंडली करके वायु और अन्न जल को यथा योग्य रूप में रोकती है। वायु और अन्न जल को यथा योग्य रूप से रोक के रखती है, यानी रोकती रहती है। वह कंद को चारों ओर से घेरकर उसके पार्श्व में स्थित होते हैं। वह अपने मुख के द्वारा ब्रह्मरंध्र के मुख को लपेटकर अवस्थित होते हैं। योग के अभ्यास द्वारा कालांतर में वह कुंडलिनी महाशक्ति जैसे वायु से आग जाग उठती है। कुंडलिनी महाशक्ति जैसे वायु से आग जाग उठती है, वैसे
जिस तरह से ये होती है वैसे क्या बताया गया है, योग के अभ्यास द्वारा, जब योग का अभ्यास करते उस समय योग के अभ्यास द्वारा बाद में मतलब कालांतर में जब कुंडलिनी महाशक्ति जब वो जागृत होने की स्थिति में आती है तो कुंडलिनी महाशक्ति जैसे वायु से जैसे उसके जो आपका अग्नि जो होता है वायु से जब उसके अग्नि यानी आग जब जाग उठती है वैसे हृदय रूपी आकाश में नागिन के रूप वाले से, कौन से रूप से, नागिन के रूप वाले से वह अत्यंत शुभ्र प्रकाश से स्फुरित होती रहती है। अपान से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर तथा मूत्रेंद्रिय यानी मेड़ से नीचे मनुष्य के शरीर का क्या होती है, मध्य भाग माने जाते हैं। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मनुष्य के मध्य भाग माना जाता है और पशुओं के शरीर का मध्य भाग हृदय के बीच में माना गया है। पशुओं के शरीर का मध्य भाग कहाँ पर है, हृदय के बीच में माना गया है। अन्य प्राणियों का मध्य भाग उदर के बीच में, अन्य प्राणियों का मध्य भाग उदर के बीच नाभि का मध्य क्षेत्र है। वह विविध नाड़ियों से आवृत, ये वो क्या होती है, विविध नाड़ियों से आवृत है। प्राण और अपान दोनों से युक्त देह के मध्य भाग में, प्राण और अपान दोनों से युक्त देह के मध्य भाग में ये सुषुम्ना 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। ये सुषुम्ना क्या होती है, 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। जो सुषुम्ना नाड़ी कंद में अवस्थित है, जो सुषुम्ना नाड़ी कहाँ पर है, कंद में अवस्थित है, वह पद्म सूत्र के समान अति सूक्ष्म है। कैसा है, पद्म सूत्र के समान अति सूक्ष्म है। वह सीधी और ऊर्ध्व भाग की ओर जाने वाली बन गई है। वह कैसी है, सीधी है और ऊर्ध्व भाग की ओर जाने वाली बन गई है। ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने वाली वह, उसे क्या कहते हैं, उसको ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने वाली वह वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी विद्युत के आभास वाली और मोक्ष की प्राप्ति जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, विद्युत के आभास वाली और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग वाली ही है। मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग वाली ही है। ये हमें अध्ययन कहाँ कर रहे हैं हम, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। उस सुषुम्ना नाड़ी के बाएं दाएं और अगल बगल में ईरा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियां स्थित होते हैं। ईरा नाड़ी कंध से निकलकर बाएं नासापुर तक गई है और पिंगला भी कंध से निकलकर दाहिने नासापुर तक गई है। गांधारी तथा हस्तजीव्या नाम की 2 नाड़ियां भी वहां विद्यमान है। क्या क्या है, गांधारी तथा हस्तजीव्या, इस नाम की 2 नाड़ियां भी वहां विद्यमान है। ये दोनों नाड़ियां भी उनके आगे पीछे बाएं और दाहिने आंख तक गई हुई है। पूषा और यशस्विनी नाम की 2 नाड़ियां, पूषा और यशस्विनी नाम की 2 नाड़ियां उसी कंध से निकलकर बाएं और दाहिने कान में जाती है। अलम्बुषा नाम की जो नाड़ी होती है, अलम्बुषा नाम की नाड़ी गुदा के मूल से निकलकर मेढ़ के यानी मूत्रेंद्रिय के एक छोर तक, एक छोर तक क्या होती है, विस्तृत होती है। कंध के नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक जो गई हुई जो नाड़ी होती है उसका नाम क्या है, कौशिकी है। कंध के नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक जो गई हुई नाड़ी है उसका नाम क्या है, कौशिकी है। यह उपयुक्त 10 नाड़ियां कंध से निकली हुई है। ये 10 नाड़ियां कहाँ से निकली है, कंध से निकली हुई है। और उन नाड़ियों के मूल से स्थूल और सूक्ष्म अनेकानेक नाड़ियां निकली है। क्या क्या निकली है, उन नाड़ियों के मूल से स्थूल और सूक्ष्म अनेकानेक नाड़ियां निकलती है।
ये सूक्ष्म और स्थूल नाड़ियाँ, ये सब जो सूक्ष्म है और जो स्थूल है, ये सब नाड़ियाँ मिलकर 72,000 बताई गई है। ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार उन नाड़ियों के मूल से स्थूल और सूक्ष्म अनेक नाड़ियाँ निकलती है। ये सूक्ष्म ये जो नाड़ियाँ होती है, ये सूक्ष्म और स्थूल सब नाड़ियाँ मिलकर कितनी होती हैं? 72,000 नाड़ियाँ बताई गई है। इनमें स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों को पृथक पृथक गिनना संभव नहीं है ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। यह तो पीपल के पत्ते की स्थूल और सूक्ष्म नसों को गिनने की भांति ही अशक्त होती है, इतनी सूक्ष्म होते हैं ऋषि के ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण भी 10 नाड़ियों में विचरण करते रहते हैं। उनमें से पहले 5 प्राण वायु मुख्य है और उनमें से भी जो 2 आपका जो उनमें भी जो पहले जो 2 होती हैं, पहले क्या 2 होती है? प्राण और अपान, ये दोनों क्या होती है? प्रधान होते हैं। इनमें से भी जो सबसे प्रधान होती है प्राण और अपान में, अथवा क्या कहते हैं, प्राण ही सबसे प्रधान है जो जीवात्मा को धारण करता है। जो क्या करता है? जीवात्मा को धारण करता है। हे द्विजश्रेष्ठ, उस महान प्राण के 5 निवास स्थान बताए गए हैं। वे है मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभिमंडल और पैर का अंगूठा। हे ब्राह्मण, अब अपान वायु जो है, अब अपान वायु के बारे में बताया जा रहा है। अब अपान वायु जो है वह कहाँ पर है? वह गुदा, मूत्रेंद्रिय यानी मेड़, जंघा और घुटनों पर विचरण करता है यानी विचारता है। इसलिए अपान वायु अगर कुपित होती है तो इस जगह की हमें बीमारी हो जाती है। समान वायु शरीर के सभी अवयवों में सर्वव्यापी होकर विद्यमान है। उदान वायु हाथों, पैरों और शरीर के सभी संधि स्थल में रहता है, शरीर के सभी संधि स्थलों में रहता है। व्यान वायु कान, जंघाएं और कटी प्रदेश में रहते हैं तथा एड़ी, कंधों और वह गले में भी रहता है। नाग आदि 5 उपप्राण त्वगेंद्रिय तथा अस्थि आदि में रहते हैं। प्राण वायु क्या होते हैं? प्राण वायु आमाशयस्थ जल, अन्न, रस आदि का पहले जो सम्मिश्रण करता है और बाद में उसका क्या करता है? पृथक्करण करता है। प्राण वायु इन सभी कार्यों को स्वयं पृथक रहकर करता है और जो अपान वायु है वह मल मूत्र आदि का क्या करता है? विसर्जन करता है। प्राण और अपान आदि वायु की चेष्टाएं व्यान वायु का संयोग से ही संपन्न होती है और शरीरस्थ उदान वायु से नभोगामी यानी ऊंचे उठने की क्रिया की जा सकती है। शरीर के पोषण आदि क्रियाएं समान वायु करता है। कौन करता है? समान वायु करता है। नाग वायु द्वारा डकार आदि क्रियाएं होती है। आँख की पलकों का आँख के पलक जो झपकते हैं, इसे कहते हैं आपका आँख के पलक। जो एक बार जब साफ करते जानते हो कि आंखों के पलक जो झपकती है उस समय आंखों की क्या होती है? थोड़ी सफाई होती है। तो इसको एक साथ कहा गया है कि मिलन क्या करता है? कूर्म वायु करता है। अगर एग्जाम में आते हैं तो इनका नाम आप याद रखेंगे। कूर्म वायु का कार्य भूख लगाना होता है और देवदत्त वायु जो होती है उनका कार्य क्या होती है? निद्रा आदि कार्य करता है। मृत व्यक्ति के देह की थोड़ी देर तक जो शोभा उसके जीव का त्यो रखने का काम कौन करता है?
धनंजय वायु करता है। कौन करता है? धनंजय वायु करता है, ऐसा हमें बताया गया है। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार, द्विज मतलब ब्राह्मण को द्विजश्रेष्ठ कहते हैं। हे, क्योंकि यहाँ पे त्रिशिखी ब्राह्मण जी पूछ रहे हैं तो इसलिए उनको एड्रेस किया गया है। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार नारी वायु आदि के स्थान तथा उनके प्रकार और उनके विविध कार्यों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उपयुक्त ज्ञान विधि से नारी शोधन कर लेना चाहिए। बाद में सभी संबंधों को छोड़कर किसी एकांत स्थान में रहते हुए योगांग यानी योग के अंग के लिए, योगांग के लिए सभी सामग्री एकत्रित करके दर्भ, कुश अथवा काले हिरण के, आप खाली इसको याद करेंगे क्योंकि ये खाली कंटेंट है जो उपनिषद में बताया गया है। हम खाली सब चीज़ों को तो हम अपने जीवन में नहीं मतलब हम उपयोग करते हैं, खाली हमें एग्जाम के लिए हम याद करेंगे। याद करके उस समय के लिए अकॉर्डिंग बताया गया है जिस समय उपनिषद लिखी गई थी, आज के अकॉर्डिंग नहीं। आज का समय के साथ साथ कुछ बदलाव भी होती है। तो वहाँ पे बताया गया है कि बाद में सभी संबंधों को छोड़कर किसी एकांत स्थान में रहते हुए योगांग के लिए एकत्रित करके, यहाँ बताया गया कि दर्भ, कुश इत्यादि अथवा किसी कुछ प्राणी के बारे में बताया गया है, लेकिन आप आज के युग में कुश सबसे अच्छा विकल्प होती है, कुश का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एग्जाम्स के लिए आप याद करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन है, श्लोक में भी आप देख सकते हो। योगांग द्रव्य संपूर्ण, ये आपका श्लोक है 19 नंबर श्लोक। योगांग द्रव्य संपूर्ण तत्र दारुमय सुहे आसने कल्पिते दर्भ कुश कृष्ण, क्या बताया गया इसमें? दर्भ, कुश, कृष्ण, इसके बाद क्या, ये सारे आपका पूरा मेंशन है। ये देखो, दर्भ, कुश, इसके बाद कृष्ण, कृष्ण मतलब काला होता है, तो कृष्णा जिनादि भी, तो जिनादि भी मतलब क्या होती है? हिरण होती है। तो ये श्लोक में मेंशन है, तो उसका आप खाली याद रखेंगे। इसलिए बताया गया इसमें कि दर्भ, कुश अथवा काले हिरण के चर्म आदि का दारूमय आसन बनाकर जब तक दोनों ओर के अंग समान न हो जाए, जब तक दोनों ओर के अंग समान न हो जाए तब तक आसन की साधना करते रहना चाहिए, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। इसके लिए आसन स्थान पर बैठकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार स्वास्तिक आदि किसी आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। यहाँ तक हमने आसन के बारे में आज हमने समाप्त किए। कल इसका अंतिम पार्ट होगा वीडियो की, और 3 पार्ट में हमारा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद समाप्त हो जाएगी। आज हमने सेकंड पार्ट किए, कल इसका थर्ड पार्ट करेंगे और ये उपनिषद आपके समाप्त हो जाएंगे। ये हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के योगा विषय के 3rd यूनिट में जो 8 उपनिषद है उनमें से एक है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। कल हम इसे समाप्त करके त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद कल समाप्त करेंगे, और फिर हम हमारे उपनिषद के श्रृंखलाएँ, पहले जो 2nd यूनिट में उपनिषद हमारा समाप्त हो चुकी है, और इसके 3rd यूनिट में जो 8 उपनिषद है ये जल्दी आपका समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद हम योग दर्शन में जो हमारा क्लास चल रही है, योग दर्शन को हम विधिवत करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ रही है। और इसके बाद हम बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन आंसर जो अभी तक हमने जितना अध्ययन किए हैं उसके ऊपर हम खाली एक बार खाली हमारा उपनिषद ख़त्म हो जाएगा तो पैरेलल क्लास चलेंगे। खाली उपनिषद का आपका जो टेस्ट और क्वेश्चन आंसर अलग से करेंगे, और योग दर्शन को पूरा करके योग दर्शन को भी करेंगे, क्योंकि आपका हठ योग, योग दर्शन और उपनिषद ये तीनों अगर अच्छे हो जाएंगे तो आपका सिलेबस का बहुत बड़ी हिस्सा आपका कवर हो जाएगा, और उससे आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने के चांस हो जाएंगे, संभावना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।
आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।